स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है तुकारी की कथा। ये कहानी है क्रोध के दुष्परिणाम की। एक समय की बात है, मणिव्रत मुनि नाना देशों में धर्मोपचार करते हुए एक दिन उज्जैन के बाहर शमशान में चले आए। रात के समय वे मृतक शैया द्वारा ध्यान करते हुए शांति के लिए परमात्मा का स्मरण और चिंतन कर रहे थे। इतने में वहां पर एक कपालिक बैताली विद्या साधने के लिए आया। उसे चूल्हा बनाने के लिए 3 मुर्दों की जरूरत पड़ी। सो एक तो उसने मुनि को मुर्दा समझ लिया और 2 और मुर्दे वो घसीट कर वहां पर ले आया। उन तीनों के सिर पर चूल्हा बनाकर उस पर उसने एक कपाल रखा और आग सुलगाकर कुछ नैवेद्य पकाने लगा। थोड़ी देर बाद जब आग जोर से चेती और मुनि की नसें जलने लगी तो एकाएक मुनि का हाथ ऊपर की ओर उठ जाने से सिर पर रखा कपाल गिर पड़ा। कपालिक उससे डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ, मगर मुनिराज मेरू के समान वैसे के वैसे अचल बने रहे। सवेरा होने पर किसी आते जाते मनुष्य ने मुनि की ये दशा देख जिनदत्त को ये हाल सुनाया। जिनदत्त उसी समय दौड़ा दौड़ा शमशान आया। मुनि की दशा देखकर उसे बेहद दुख हुआ। मुनि को अपने घर लाकर उसने एक प्रसिद्ध वैद्य से उनके इलाज के लिए पूछा। वैद्य महाशय ने कहा, सुनो सेठ, सोम शर्मा भट्ट के यहाँ पर लक्षपाक नाम का बहुत ही अच्छा तेल है। तुम उसे ले आओ और उसे लाकर लगाओ। उससे बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा और फिर आग का जला उससे फौरन ठीक हो जाता है। सेठ सोम शर्मा के घर दौड़ा हुआ गया। घर पर भट्ट महाशय थे नहीं, इसीलिए उसने उनकी तुकारी नाम की पत्नी से तेल के लिए प्रार्थना की। तेल के कई घड़े उसके यहाँ भरे हुए थे। तुकारी ने उसमें से एक घड़ा ले जाने के लिए जिनदत्त से कहा। जिनदत्त ऊपर जाकर एक घड़ा उठाकर लाने लगा। भाग्य से सीढ़ियां उतरते समय पांव फिसल गया और घड़ा उसके हाथ से छूट पड़ा। घड़ा फूट गया और तेल सब रेलम ठेल हो गया। जिनदत्त को बहुत भय हुआ। उसने डरते डरते घड़े के फूट जाने की बात तुकारी से कही। तब तुकारी ने उससे कहा, कोई बात नहीं, आप जाकर दूसरा घड़ा ले आइए। उसे पहले घड़े के फूट जाने का कुछ भी ख्याल नहीं हुआ। सच है, सज्जनों का हृदय समुद्र से भी कहीं अधिक गंभीर हुआ करता है। जिनदत्त दूसरा घड़ा लेकर आ रहा था। अब की बार तेल से चिकनी जगह पर पांव पड़ जाने से वो फिर से फिसल गया और घड़ा फूटकर उसका सारा तेल बह गया। इसी तरह तीसरा घड़ा भी फूट गया। अब तो जिनदत्त के देवता कूंच कर गए। भय के मारे वो थर थर कांपने लगा। उसकी ये दशा देखकर तुकारी ने उससे कहा, सेठ, घबराने और डरने की कोई बात नहीं है। तुमने कोई जानकर घड़े थोड़े ही फोड़े हैं। तुम किसी भी तरह की चिंता फिक्र ना करो। तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तुम प्रसन्नता के साथ तेल ले जाया करो। देने में मुझे कोई ओझर न होगा। कोई कितना ही सहनशील क्यों न हो, पर ऐसे मौके पर उसे भी गुस्सा आए बिना नहीं रहता। फिर इस स्त्री में इतनी क्षमा कहां से आई, इसका जिनदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। जिनदत्त ने तुकारी से पूछा, मां, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा भारी नुकसान किया है, उस पर भी तुमको रत्ती भर क्रोध नहीं आया। क्या कारण है इसका? भाई, क्रोध करने का फल जैसा चाहिए वैसा मैं भुगत चुकी हूं।
इसीलिए क्रोध के नाम से ही मेरा जी कांप उठता है। ये सुनकर जिनदत्त का कौतुक और बढ़ा। तब उसने पूछा, ये कैसे? तुकारी कहने लगी, चंदनपुर नगर में शिव शर्मा ब्राह्मण रहता है। वो धनवान और राजा का आदर पात्र है। उसकी स्त्री का नाम कमल श्री है। उसके कोई 8 तो पुत्र और 1 पुत्री हुई। पुत्री का नाम भट्टा है और वो मैं ही हूँ। मैं बड़ी सुंदर थी, पर मुझ में एक दुर्गुण था, वो ये कि मैं अत्यंत मानिनी थी। मानिनी यानी घमंडी। मैं बोलने में बड़ी तेज थी और इसीलिए मेरे भय का सिक्का लोगों के मन में ऐसा जमा कि किसी की हिम्मत मुझे तू कहकर पुकारने की नहीं होती। मुझे ऐसी अभिमानी देखकर मेरे पिता ने एक बार शहर में डोंडी पिटवा दी। मेरी बेटी को कोई भी तू कहकर नहीं पुकारे, क्योंकि जहां मुझे किसी ने तू कहा नहीं कि मैं उससे लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाती। फिर जहां तक मुझ में शक्ति और जोर होता, मैं उसकी हजारों पीढ़ियों को एक पल भर में अपने सामने लाकर खड़ा करती। और एक मेरे पिताजी थे जो इन लड़ाई झगड़ों से 100 हाथ दूर भागने की कोशिश करते। जो हो, पिताजी ने अच्छा ही काम किया था, पर मेरे खोटे भाग्य से उनका डोंडी पिटवाना मेरे लिए बहुत ही बुरा हुआ। उस दिन से मेरा नाम ही तुकारी पड़ गया और सब लोग मुझे इसी नाम से पुकार पुकार कर हर दम चिढ़ाते रहते। सच है, अधिक मान भी कभी अच्छा नहीं होता, और इसी चिढ़ के मारे मुझसे कोई ब्याह करने को तैयार न था। मेरे भाग्य से इन सोम शर्मा ने इस बात की प्रतिज्ञा की कि मैं कभी इसे तू कहकर नहीं पुकारूंगा। तब इनके साथ मेरा ब्याह हो गया। मैं बड़े उत्साह के साथ उज्जैन में लाई गई। सच कहूंगी कि इस घर में आकर मैं बड़े सुख से रही। भगवान की कृपा से घर सब तरह से हरा भरा था, धन संपत्ति भी मनमानी है। पर पड़ा स्वभाव जाए जीव से, इस कहावत के अनुसार मेरा स्वभाव भी सहज ही थोड़े ही मिटने वाला था। सो एक दिन की बात है, मेरे स्वामी नाटक देखने गए। नाटक देखकर आते हुए उन्हें बहुत देर लग गई। उनकी इस देरी से मुझे अत्यंत गुस्सा आया। मैंने निश्चय कर लिया कि आज जो कुछ भी हो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, और मैं सो गई। थोड़ी देर बाद वे आए और दरवाजे पर खड़े रहकर बार बार मुझे पुकारने लगे। मैं चुप्पी साधे पड़ी रही, लेकिन मैंने किवाड़ न खोला। बाहर से चिल्लाते चिल्लाते वे थक गए, पर उसका भी मुझ पर कुछ असर नहीं हुआ। आखिर उन्हें भी बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध में आकर वे अपनी प्रतिज्ञा तक भूल बैठे। सो उन्होंने मुझसे तू कहकर पुकार लिया। बस उनका तू कहना था कि मैं सिर से पांव तक जल उठी और क्रोध से अंधी बनकर किवाड़ खोलती हुई घर से निकल भागी। मुझे उस समय कुछ न सूझा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं शहर के बाहर होकर जंगल की ओर चली गई। रास्ते में मुझे चोरों ने देख लिया। उन्होंने मेरे सब गहने, दागिने और वस्त्र छीन छान कर विजय सेन नाम के एक भील को मुझे सौंप दिया। मुझे खूबसूरत देख इस पापी ने मेरा धर्म बिगाड़ना चाहा, पर उस समय मेरे भाग्य से किसी दिव्य स्त्री ने आकर मुझे बचा लिया और मेरे धर्म की उसने रक्षा की। भील ने उस दिव्य स्त्री से डरकर मुझे एक सेठ के हाथों में सौंप दिया। उसकी नीयत भी मुझ पर बिगड़ी। मैंने उसे खूब ही आड़े हाथों लिया। इससे वो मेरा कर तो कुछ न सका, पर गुस्से में आकर उस नीच ने मुझे एक ऐसे मनुष्य के हाथ सौंप दिया जो जीवों के खून से रंग कर कंबल बनाया करता था।
वो मेरे शरीर पर जोंकें लगा लगा कर रोज रोज मेरा बहुत सारा खून निकाल लेता और फिर उसमें कंबल रंगा करता था। सच है, एक तो वैसे ही पाप कर्म का उदय और उस पर ऐसा क्रोध। तब उससे मुत्सरी की हतभागिनी को यदि पद पद पर कष्ट उठाना पड़े तो उसमें आश्चर्य ही क्या। इसी समय उज्जैन के राजा ने मेरे भाई को यहाँ पर राजपारस के पास किसी कार्य के लिए भेजा। मेरा भाई अपना कार्य पूरा कर उज्जैन की ओर जा रहा था कि अचानक मेरी और उसकी भेंट हो गई। मैंने अपने कर्मों पर बड़ा पश्चाताप किया। जब मैंने अपना सारा हाल उससे कहा तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसने मुझे धीरज दिया। इसके बाद उसी समय वो राजा के पास गया और मेरा सारा हाल उनसे कहकर उस कंबल वाले पापी से उसने मेरा पंजा छुड़ाया। वहां से लाकर बड़ी आरजू और मिन्नत के साथ उसने मुझे अपने स्वामी के घर लाकर रखा। सच है, सच्चे बंधु वे ही हैं जो कष्ट के समय काम आते हैं। ये तो तुम्हें मालूम ही है कि मेरे शरीर का प्रायः खून निकल चुका था। इसी कारण घर पर आते ही मुझे लकवा मार गया। तब वैद्य ने ये लक्षपाक तेल बनवा कर मुझे जिंदा किया। इसके बाद मैंने एक वितरागी साधु द्वारा धर्मोपदेश सुनकर सर्वश्रेष्ठ और सुख देने वाला सम्यकत्व व्रत ग्रहण किया और साथ ही ये प्रतिज्ञा की कि आज से मैं कभी किसी पर क्रोध नहीं करूंगी। बस यही कारण है कि अब मैं किसी पर क्रोध नहीं करती। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।